জনসভাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একের পর এক প্রতিশ্রুতি। এদিন গরিব মানুষদের উদ্দেশ্যে কি বললেন প্রধানমন্ত্রী, বিস্তারিত জানতে ভিডিওর শেষ পর্যন্ত যুক্ত থাকুন সংবাদ ত্রিনয়নের সঙ্গে। বেজে উঠেছে ভোটের দামামা। বুধবার উত্তরপ্রদেশে শুরু হয়ে গিয়েছে চতুর্থ দফার ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া। মোট 7 দফায় দেশের গরিষ্ঠ রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিধানসভা নির্বাচন। বুধবার জনসভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই জনসভা থেকেই বিরোধীদের আক্রমণ করলেন নরেন্দ্র মোদী। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই নির্বাচন শুধু রাজ্যের নির্বাচন নয়, দেশের জন্য অপরিহার্য। আয়তনের দিক থেকে ইউপি দেশের মোট 7% হতে পারে, কিন্তু আপনি যদি এর জনসংখ্যার দিকে তাকান তাহলে এটি ভারতের জনসংখ্যার 16%-এর বেশি। নরেন্দ্র মোদী আরো জানান, রাজবংশীয়রা চাই দরিদ্ররা সর্বদা তাদের পায়ের তলায় থাকুক এবং তাদের চারপাশে ঘুরতে থাকুক। আমরা দরিদ্রদের যত্ন নিচ্ছি এবং তাদের জীবনের সমস্যাগুলো কমিয়ে আনতে কাজ করছি। সেই কারণেই আজ ইউপির দরিদ্ররা বিজেপির সাথে রয়েছে এবং সব পর্যায়ে বিজেপিকে সমর্থন করছে। उत्तर प्रदेश में हो रहे ये चुनाव यूपी के विकास के साथ ही देश के विकास के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल के हिसाब से भले ही यूपी देश का 7% हिस्सा हो, लेकिन आबादी को देखें तो भारत की 16% से ज्यादा जनसंख्या ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। इसलिए यूपी के लोगों का विकास भारत के विकास को गति देता है। यूपी के लोगों का सामर्थ्य भारत के लोगों का सामर्थ्य बढ़ाता है। लेकिन भाइयों और बहनों, यूपी में इतने दशकों तक जिन गौर परिवारवादियों की सरकारें रही, उन्होंने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन गौर परिवारवादियों ने यूपी के लोगों को कभी खुलकर अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर ही नहीं दिया। जब सामान्य मानवी, जब हमारा गरीब मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता रहेगा, तो फिर वो अपनी ऊर्जा आगे बढ़ाने में कैसे लगाएगा। ये गौर परिवारवादी जानते थे कि अगर गरीब के पास उसका घर हो गया, घर में शौचालय बन गया, अगर गरीब के घर में बिजली पहुंच गई, गरीब के घर तक सड़क पहुंच गई, तो फिर ये गौर परिवारवादियों के घर के चक्कर कौन काटेगा, उनके पास कौन जाएगा। ये गौर परिवारवादी चाहते हैं कि गरीब हमेशा उनके चरणों में रहे, उनके ही चक्कर लगाता रहे। हम गरीब की चिंता करते हुए उनके जीवन से मुश्किलें कम करने का काम कर रहे हैं, और इसलिए आज यूपी का गरीब भाजपा के साथ डटकर खड़ा है। एकजुट होकर चुनाव के हर चरण में भाजपा को आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। यूपी के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है
कि बीजेपी की जीत का झंडा आज यूपी के गरीब ने खुद इस झंडे को उठा लिया है। जिन 15 करोड़ लोगों को आज कोरोना के इस कठिन कालखंड में मुफ्त राशन मिल रहा है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के विजय के लिए जी जान से जुटा हुआ है। जिन गरीबों को, मध्यम वर्ग को, बुजुर्गों को इस कोरोना काल में 28 करोड़ मुफ्त टीके लगे हैं, वो भाजपा के प्रतिनिधि बनकर उसकी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा है क्या? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, टीका लगा है? आप सबको टीका लगा है? आपको कोई पैसा देना पड़ा क्या? आपके जेब से 1 रुपया भी गया क्या? अब मुझे बताइए, 28 करोड़ लोगों के जिंदगी में इतना बड़ा सुरक्षा कवच दिया, तो वो मोदी को आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? भरपूर आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? तकलीफ उनको इसी बात की है। यही कोरोना वैक्सीन है जिनके कारण आज हमारे युवा स्कूल कॉलेज जा पा रहे हैं, व्यापार कारोबार चल पड़ा है, और इसलिए यूपी कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो आएंगे तो योगी ही, आएंगे तो भाइयों और बहनों, यूपी का सामर्थ्य बढ़ाने में यहां की 10 करोड़ से अधिक हमारी बहनों बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हमारी बेटियां, हमारी बहनें जकड़ करके रहेगी, बंधन में रहेगी, उनका जीवन अगर मुसीबतों से भरा रहेगा, तो यूपी तेज विकास की गति प्राप्त नहीं कर सकता।